रामजीलाल सुमन के काफिले की कई गाड़ियां आपस में टकराई हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको। रामजीलाल सुमन के काफिले की कई गाड़ियां आपस में टकराई हैं। तेज रफ्तार से दौड़ रहे काफिले की गाड़ियां आपस में टकराई और क्षतिग्रस्त हुई। करनी सेना के कार्यकर्ताओं को देखकर काफिले में हड़बड़ी मच गई। रामजीलाल सुमन बुलंदशहर की ओर रवाना हो गए हैं। लोधा थाना इलाके के खेरेश्वर चौराहे की यह घटना बताई जा रही है। रणवीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। रणवीर, बताइए क्या जानकारी। देखिए, आगरा से रामजीलाल सुमन बुलंदशहर जा रहे थे और बताया जा रहा है कि अलीगढ़ के खेरेश्वर चौराहे के पास करनी सेना के कुछ लोग इकट्ठा थे और रामजीलाल सुमन के साथ जो गाड़ियां थी उन्हें आशंका थी कि कुछ विरोध हो सकता है। ऐसे में जो करनी सेना के लोगों को देख करके गाड़ियां अपनी स्पीड बढ़ाई और अचानक कुछ सामने आया तो सामने वाली जो गाड़ी, आगे वाली गाड़ी जो थी, उसने ब्रेक मारा, जिसकी वजह से काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गईं, लेकिन किसी को कोई चोट नहीं लगी और गाड़ियां अब बुलंदशहर की ओर रवाना हो गई। तो ये उसका कोई विरोध भी हुआ था जिसकी वजह से वहां से वो निकले और टकरा गई गाड़ियां? देखिए, विरोध की आशंका थी, उसमें ये माना जा रहा था कि करनी सेना के लोग हैं वो विरोध कर सकते हैं और इसी वजह से गाड़ियों की स्पीड बढ़ा के थोड़े आगे गए। लेकिन अचानक जब चूंकि स्पीड बढ़ी थी, काफिले में कई सारी गाड़ियां थी, तो आगे वाली गाड़ी ने कुछ देख करके ब्रेक मारा और पीछे की गाड़ियां आपस में टकराई हैं। ऐसे में अभी तुरंत की ये घटना है और गाड़ियां जो है बुलंदशहर की ओर रवाना हो गई हैं। तो इसमें कोई घायल नहीं है, गाड़ियां थोड़ी बहुत टूटी जरूर है, लेकिन कोई करनी सेना जाकर के रामजीलाल सुमन के पास जाकर के विरोध किया हो, ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई। तो फिलहाल बुलंदशहर वाला क्या कार्यक्रम रामजीलाल सुमन का कैंसिल हो गया है, रद्द हो गया है? नहीं, वो आगे बढ़ चुके हैं, बुलंदशहर की ओर चल जा चुके हैं जी। और वहां पर बुलंदशहर में गभाना में कार्यक्रम है, वहां जाकर के उस कार्यक्रम में शामिल हुए। ठीक है, अब नजर बना के रखिएगा रणवीर, आगे लगातार आपसे अपडेट लेंगे। तो रामजीलाल सुमन के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराई हैं। ऐसा लगा कि शायद वो विरोध करेंगे, लेकिन करनी सेना के लोगों ने विरोध किया, ऐसी कोई जानकारी फिलहाल नहीं है।